नहीं करना चाहिए। संध्या में एक तो भोजन नहीं करना चाहिए, शाम के समय भोजन मत करो, है ना। सूरज डूब रहा है, संध्या का वक्त हो रहा है, या तो उससे पहले कर लें तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, जैन धर्म में तो सूरज के अस्त होने से पहले ही कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो फिर घड़ी दो घड़ी उका करके करिए, आरती पूजा हो जाए, उसके बाद प्रसाद पाइए, ग्रहण करिए। लेकिन संध्या काल में आहारे जायती व्याधि, शास्त्र कहता है कि शाम के समय जो लोग भोजन करते हैं उनके शरीर में भयानक रोग जन्म लेता है, भयंकर बीमारी जन्म लेती है, समझिए आप। और शाम के समय स्त्री संग नहीं करना चाहिए। संध्या के समय स्त्री संग करने से क्या होगा? घर में किसी महापापी बच्चे का जन्म होगा। दुष्ट बालक घर में जन्म लेता है, राक्षस बालक घर में जन्म लेता है, पापी बच्चे का घर में जन्म हो जाता है। फिर कहते हैं पता नहीं हमने तो ऐसे काम करे ना, ऐसी औलाद क्यों है गई, ऐसी संतान क्यों हो गई, हमारी तो सुनती नहीं है, हमारी तो मानती नहीं है ना, ऐसी क्यों होगी। इसलिए भैया देवी भागवत में तो उल्लेख किया गया सृष्टि के खंड में कि बच्चा गर्भ में आते ही माता पिता को पूर्ण संयम से जीवन जीना चाहिए, और गर्भवती स्त्री को शास्त्रों का चिंतन, भगवान का नाम, रात दिन भगवान की कथा उसको श्रवण करनी चाहिए, उसको सुननी चाहिए। और शाम के समय सोना भी नहीं चाहिए। निद्रायाम हरते लक्ष्मी, जो शाम के समय अपने घर में सोती हैं ना, उनके घर से लक्ष्मी जी निकल जाती है, चली जाती है। इसलिए शाम के समय दरवाजा खोलो, खिड़की खोलो, दिया जलाओ, दीप प्रज्वलित करो, माई की आरती करो। ज्योति के स्वरूप में मैया हर घर में आती है, हर घर में आती है। सुन रही हो आप? शाम के समय पर एक तो भोजन न करना चाहिए, एक शाम के समय पे स्त्री संग नहीं करना चाहिए, सहवास नहीं करना चाहिए, एक शाम के समय पे महाराज सोना नहीं चाहिए, और एक शाम के समय पे जो तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं ना, इनको पढ़ने मत दिया करो। शाम के समय इन बच्चों से कहो बेटा हनुमान चालीसा का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो, मंदिर में दिया जला करके आओ, तुलसी पे दीप जला करके आओ, है ना, अपनी दादी दादा को प्रणाम करो, भगवान को नमन करिए। यानी शाम के समय अध्यात्म विद्या पढ़ाइए इनको। इस भौतिकी विद्या का चिंतन करने से विद्या विस्मृत होने लग जाती है, विद्या को बालक भूलने लग जाएंगे, विस्मृत हो जाएगी। इसलिए माता बहनों, शाम के समय हर घर में महादेव बाबा का पहरा होता है। दोपहर के जब वक्त होता है तब हर द्वारे पर माता अन्नपूर्णा पहरा लगा करके जाती है, और सवेरे के 3:30 बजे से लेकर के और 5:30 बजे तक एक देवी आती है, ब्रह्म मुहूर्त में एक देवी आती है, हर आदमी के घर में आती है और हर आदमी को देखती है, और उस समय कौन क्या बोल रहा है उस पर जिंदगी भर वैसा ही प्रभाव पड़ जाता है। 3:30 बजे से 5:30 तक के बीच में हर घर में आएगी सरस्वती जी। कौन आती है बोलो? सरस्वती जी आती है ब्रह्म मुहूर्त में। और जो लोग जल्दी जाकर के हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं, सरस्वती उनकी जिब्या पर आकर के बैठ जाती है और जीवन भर भगवान का नाम लेते हैं। और जो सवेरे सवेरे भी अरे मर रहे हैं, तो जिब्या पे आके बैठ जाएगी, सारी जिंदगी कहेगी अरे मर रहे हैं, सारे जीवन ही मरते रहोगे, ऐसी कराते रहोगे, सारी जिंदगी कराते रहोगे। इसलिए नया सूरज उग रहा है, दूसरा दिन निकल रहा है, परमात्मा दूसरी दुनिया तुम्हें दिखा रहा है। इसलिए सवेरे सरस्वती आएगी, जिब्या पर तो बोलिए सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। भगवान सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबके घर में आनंद हो, सबके घर में खुशियां आमी, सभी मंगल गीत गामे। समझिए आप? ये शास्त्र में जो बातें बताई हैं कुछ सोच विचार करके बताई हैं। शिव जी का पहरा सब घर में होता है, माँ भगवती का पहरा हर घर में होता है, सरस्वती का भी पहरा हर घर में होता है भैया। इसलिए माताओं बहनों, इन नियमों का पालन किया करो, भगवती प्रसन्न हो जाएगी, खुश हो जाएगी। श्रीमत काली प्रसादतः। एक बार एक कथा सुनाता हूं, ध्यान देकर के सुनो आप। एक बार राजा